अगर आप लोग चाहते हैं कि 2026 या 2026 के एंड में या इसी तरह आप लोग 2030 में या इससे ऑनवर्ड जो है आप अपना कंटेंट या अपना कोई भी अकाउंट है उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलना चाहते हैं तो मोनेटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको वेलकम है। आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों का कोई भी यूट्यूब का चैनल है या टिकटॉक का अकाउंट है या फेसबुक का अकाउंट है, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तो उसको आप लोग जो है स्टार्ट कैसे करेंगे, उसका सिस्टम जो है वो शुरू में कैसे सेट करेंगे जिसके थ्रू बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो सारी सेट होती जाएं। तो हम आप लोगों को आज की वीडियो में डिटेल से बताते हैं कि सबसे पहले जो है आप लोगों ने किस चीज़ का ख्याल करना है। मैंने देखा है कि मेरे पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो ऐसे करते हैं कि सबसे पहले काम शुरू करने से पहले अपना अकाउंट बना लेते हैं, तो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं वो, जबकि उनके पास कंटेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता, या कंटेंट अगर होता भी है तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, थोड़ा सा होता है। तो सबसे पहला जो काम करना है हमने अपनी नीच जो है वो फाइनल करनी है। तो इसी तरह नीच फाइनल करते वक्त 3-4 चीज़ें जो हैं वो जहन में आती हैं या 3-4 चीज़ें सामने आती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि जी मैंने जो काम करना है वो मैंने कॉपी कंटेंट के थ्रू करना है, मैंने एआई कंटेंट के थ्रू करना है, या मैंने अपना ओन वीडियो जो है वो शूट करके काम करना है। तो ये डिफरेंट यानी रास्ते हैं। तो अब आप लोगों ने कौन सा रास्ता चूज करना है ये अब आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद आप लोग कमेंट में मुझसे पूछेंगे, जब कोई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं फिर उसके बारे में एक वीडियो स्पेशल जो है वो बनाऊंगा कि आप लोगों ने अपनी नीच फाइनल कैसे करनी है, या आप लोगों के इंटरेस्ट कौन कौन से हैं उसके ऊपर फिर हम एक वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को एक पूरा अकॉर्डिंग टू हम मोनेटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फिर चीज़ों को हम बना के आप लोगों को दिखाएंगे। तो लाइक एज आप लोगों ने सबसे पहले कोई भी एक नीच फाइनल कर ली, आप लोगों ने एआई की नीच फाइनल कर ली। अब एआई की नीच फाइनल करते वक्त आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि आप लोगों का जो टॉपिक है वो एक ही स्पेसिफिक नीच के ऊपर होना चाहिए। यानी आप लोग कोई भी एक कंटेंट बना रहे हैं तो उसको रैंडम नहीं लेके चलेंगे, उसको आप बिल्कुल रफ तरीके से नहीं लेके चलेंगे। अगर आप एक छोटा सा स्क्रिप्ट बना रहे हैं तो उस छोटे से स्टोरी या स्क्रिप्ट का एक पर्पस होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि किसी में आप जो है वो सर दिखा रहे हैं, किसी में पाँव दिखा रहे हैं, एक अचानक ही आप लोगों ने उसका रुख ही जो है वो चेंज करके रख दिया। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके देखने वालों को, व्यूअर्स को थोड़ा पता चले, वो अट्रैक्ट हों, वो इम्प्रेस हों, तो आप लोगों का जो हुक है वो भी बेहतर हो। तो जब वो इम्प्रेस होंगे, आप लोगों का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो बढ़ेगा, तो आप लोगों को मज़ीद वो अकाउंट या मज़ीद वो प्लेटफॉर्म आप लोगों को फिर उसका एल्गोरिथम पुश करेगा। अब यहाँ पे दूसरी जो चीज़ है कंटेंट फाइनल करने के बाद या नीच फाइनल करने के बाद, वो है सिस्टम को समझना। यानी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आप लोग जो है कोई भी एक गाड़ी खरीदने जाते हैं, कहीं भी मार्केट जाते हैं या किसी शॉप पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो अब गाड़ी खरीदने के लिए आप जा तो रहे हैं, लेकिन आपको क्या आया उस स्पेसिफिक गाड़ी के बारे में पता है? आप जहाँ पे जाके चेक करेंगे तो क्या चेक करेंगे जब पता ही नहीं होगा कि उस गाड़ी के अंदर इंजन के आपने वो माइलेज को कैसे आपने मेजर करना है, उसके टायरों को आपने कैसे देखना है, उसकी जो कंडीशन है वो आपने कैसे देखनी है, उसकी बॉडी आपने कैसे मेजर करनी है। तो यानी उसके बारे में हाउ एंड नो हो कि उसका इंजन किस हालत में है, कैसे है, उसका चेसिस नंबर जो है वो कहाँ पे उन्होंने मेंशन किया होता है, चेसिस नंबर को टैली करना, उसके बाकी डॉक्यूमेंटेशन को टैली करना, उसके बाकी बॉडी को कैसे मेजर करना है, ये सारी चीज़ों का इल्म लेकर जाना, उसके बारे में डीपली अंडरस्टैंड करके जाना, यानी इसको बोलते हैं सिस्टम को समझकर जाना। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई आपने जो नीच फाइनल की है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग तो कर लें,
सिस्टम के बारे में समझ तो लें कि सिस्टम क्या कहता है। सिस्टम अगर एआई के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं तो क्या आया एआई जो है मुझे लॉन्ग टर्म के लिए वो उसका एल्गोरिथम या वो प्लेटफॉर्म मुझे उसकी मोनेटाइजेशन वो प्रोवाइड करेगा, और प्रोवाइड करेगा तो उसके अंदर मैं कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखूं, मैं कैसी चीज़ें जो है वो मैं क्रिएट करूं ताकि मेरा कल को कोई कंटेंट मोनेटाइज हो रहा है तो मोनेटाइज होते वक्त मुझे उसका कोई ऑब्जेक्शन ना लगे। तो अंडरस्टैंड करना है चीज़ के बारे में, उसी टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंड करने के बाद आप लोगों ने अपना जो वो कंटेंट है वो बनाना स्टार्ट कर देना है। बनाते वक्त आप लोगों ने उसका हुक, उसकी एडिटिंग वो सारी परफेक्ट बनानी है, सही बनानी है। यानी सबसे पहले टाइम लगा लेना है नीच फाइनल करते वक्त। 2 दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है ना नीच फाइनल करते वक्त। नीच फाइनल करते वक्त क्या करना है, आपने YouTube के ऊपर स्क्रॉलिंग करनी है, एक्सप्लोरिंग करनी है, फेसबुक के ऊपर करनी है, टिकटॉक के ऊपर करनी है, इसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर करनी है। अगर तो आप इंडियन पाकिस्तानी नीच के ऊपर काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो देखेंगे लोगों की डिमांड कि मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, लोग किस चीज़ को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, व्यूज़ किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमने मोस्टली देखा है कि एंटरटेनमेंट के ऊपर जो है वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि एंटरटेनमेंट के ऊपर हमें ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो एंटरटेनमेंट के बारे में भी आप लोग उसको डीपली देखें तो सही, पहले उसको अंडरस्टैंड तो करें। अब एंटरटेनमेंट ऐसे तो मुंह उठाए तो नहीं बन जाना, सिस्टम को तो पहले देख लें, उसकी आगे पीछे चीज़ों को अंडरस्टैंड तो कर लें। जब डीपली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो तभी ही आप वो वाला जो एंटरटेन वाला वो अकाउंट है या नीच है वो आप बना सकेंगे। तो ये टाइम ज़्यादा से ज़्यादा नीच फाइनल करने के ऊपर लगा लेना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना कंटेंट बनाते रहना है, उसकी परफेक्ट एडिटिंग करते रहना है। कोई उस वक्त अकाउंट नहीं बनाना, कोई आप लोगों ने चैनल नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना। नीच फाइनल करके ही आप लोगों ने सारा ये बनाते रहना है। और ये आप लोगों ने इसके ऊपर आप लोगों को कोई 1 महीना भी लग जाए, 20 दिन लग जाए, 25 दिन लग जाए, आपने डट के अकाउंट के लिए जो है अपने कंटेंट रेडी करना है, तैयार करना है। आपने वायरल और ट्रेंडिंग चीज़ें भी साथ में मद्देनज़र रखती जानी है। जैसे जैसे कंटेंट आप बनाते जाएंगे उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते रहेंगे, साथ में वो भी ऐड करते जाएंगे। अब ये नहीं है कि आपने वो पहले दिन देखा था तो आपको 30 दिन गुजर गए या 35 दिन गुजर गए और आप वही पुरानी चीज़ बनाते जा रहे हैं। तो नहीं भाई, ट्रेंडिंग को भी मद्देनज़र रखना है, ऑडियंस को भी मद्देनज़र रखना है। ये मद्देनज़र रख के आप लोगों ने फिर अपना जो कंटेंट है वो रेडी कर लेना है। अब कंटेंट कितना रेडी करना है, कंटेंट आप लोगों ने इतना रेडी कर लेना है कि अगर आपको कोई मिसहैप हो जाता है, कोई आपको कोई मसला बन जाता है, आपकी हेल्थ का कोई इशू बन जाता है, तो आप लोगों को जो कंटेंट है वो इतना बड़ा हो कि आप लोग उसको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन आप अपलोड करें तो आपका कंटेंट जो है वो आपका कम ना पड़ जाए। तो आप लोगों ने इतनी मिकदार का कंटेंट बना लेना है। तो अगर आप लोग ये वाला कंटेंट बना लेते हैं, ये चीज़ सारी कंप्लीट कर लेते हैं, तो देन उसके बाद आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट अपना क्रिएट जब करेंगे तो वो आप लोग एक्यूरेटली करेंगे, सिस्टम को देख के करेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करके करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी फर्दर वीडियोस में बताने वाले हैं कि आप लोगों ने कोई फेसबुक के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर करना चाह रहे हैं या यूट्यूब के ऊपर, तो जब आप लोग अपना कंटेंट भी बना चुके, आप अपना अकाउंट भी बना चुके, तो उसके बाद अगला जो नंबर आता है वो आता है आप लोगों का कंटेंट को अपलोड करने का। तो आप लोगों ने अपना कंटेंट अपलोड कैसे करना है, ये सारी शेड्यूलिंग ये भी हम अपनी वीडियो में बताएंगे कि आप लोगों ने कंटेंट की पाकिस्तान के अकॉर्डिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग, या इसी तरह आपका कोई यूएसए या यूके का रीजन है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपलोडिंग का शेड्यूल या अपलोडिंग का सारा एक सिस्टम या उसके लिए स्ट्रेटजी आप लोगों ने कैसे बनानी है, तो ये भी हम अगली उस चीज़ में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो उसके बाद जो आपकी अगली चीज़ आती है वो आती है आप लोगों के अकाउंट को ग्रो करने में, वायरल करने में कौन कौन सी स्ट्रेटजी आप यूज़ करेंगे, वो भी उसी अगली वीडियोस में
में हम इंशाल्लाह आप लोगों को मेंशन करते जाएंगे साथ साथ में। फिर उसके बाद आप लोगों को मोनेटाइज करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उनको आप लोगों ने फिर देखना है। तो उसके बाद पेमेंट मेथड है, पेमेंट मेथड के बाद आपका जो विथड्रॉल है वो वाला जो है वो आता है। उसके बाद आप लोगों की फिर स्केलिंग आ जाएगी कि आप लोगों ने अपने उस प्लेटफॉर्म को, अपने उस नीच को, अपने उस अकाउंट को आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रन करके चलना है, कैसे आप लोगों ने उसको एक एज अ बिजनेस उसको आपने रन करना है। तो ये सारी चीज़ें अगली इंशाल्लाह वीडियोस में हम आप लोगों को मज़ीद फर्दर जो है हम एलाबोरेट करते जाएंगे। तो अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप न्यू हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप जो है नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि आप लोगों की स्पेसिफिक जो नीच है वो कौन सी हो सकती है या किस नीच के ऊपर आप काम करना चाहते हैं। तो हम इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।